वहाँ पे ये परसेंटेज ठीक नहीं आएगी, मिनिमम वेजेस का वायलेशन होगा। और जो जो चीजें हम आज यहाँ चेक करने के लिए आए थे, हमने सैंपल भी लिए। अगर बाई दी वे इनके सैंपल ठीक नहीं आएंगे उसके ऊपर भी एक्शन होगा। और लेकिन जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा, ये इनका टूर केबल और केबल गुराई के लिए था। इन्होंने स्वयं माना कि 4 इंडस्ट्रीज में मैं गया हूँ। जब मैं 2006 से 11 तक मैं चेयरमैन था, मैंने लगभग 20 इंडस्ट्रीज में 5 विभागों को लेके इस चीज़ के लिए जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जो हिमाचली को रोज़गार नहीं दिया गया, उसका पूरा डिटेल जो है, पूरा डाटा उसमें बना। माननीय धूमल साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। हमने उस समय पाया कि 30% या 35% हिमाचलियों को रोज़गार दिया जा रहा है, जिसकी बात मैं हर मंच पे करता हूँ। और क्योंकि विक्रम ठाकुर जी का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता है कि लेबर मिनिस्टर थे, सॉरी लेबर लीडर थे ये। और जहाँ तक हमारे परिवार की बात है, हमारा परिवार लगभग 50 वर्षों से ट्रेड में है, व्यापार में है। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं और लाखों रुपए का इनकम टैक्स में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। जीएसटी पेड करते हैं। मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ नहीं है, वो काम करती हैं। और जिस माइनिंग की हमेशा बात करते हैं, जब ये उद्योग मंत्री थे, इन्होंने भी मेरी लीज जो है वो रिन्यू की हुई है। और मेरा लीगल काम है, अगर मैं एमएलए हूँ, एमएलए के साथ साथ कारोबार करना, काम करना, व्यापार करना, वो मेरा मौलिक अधिकार है। उसमें कोई भी आदमी जो है वो इसमें उंगली नहीं उठा सकता। हमारा कोई इलीगल माइनिंग का काम नहीं है। हमेशा जो है वो मेरे को और मेरे परिवार को इससे जोड़ा जाता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी हम सरकार को पे करते हैं, बिजली के बिल पे करते हैं, करोड़ों रुपए का जीएसटी जो है हम पे करते हैं, और वहाँ पे रोजगार दिया हुआ है। केवल हिमाचल में राम कुमार का क्रशर नहीं है, लगभग 350 क्रशर जो है हिमाचल में काम कर रहे हैं हिमाचली लोगों के, जिसमें इनके लोगों के भी क्रशर्स हैं। हमारा कोई इलीगल काम नहीं है। दूसरा, इन्होंने बच्चों की बात की, उसके लिए भी मैं इनके जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक जो है वो इनकी पत्नी, इनके परिवार काम करते हैं। ये मैं आपको इनके पूर्व विधायक के बेटे की वीडियो जो है वो आपको सुना रहा हूँ। किसी इंडस्ट्रीज को धमका रहे हैं। मेरे नाल गल करो भाजी, जेडी करनी है मैं उनके नाल करनी दी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ नहीं, वो तो बार बार फोन कर रहा सीगा, तंग कर रहा सीगा, ता करवा रहे सीगे जी। क्या तंग क्या करे उसने, पैसे मांगदा सीगा वो। पैसे ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਓ। नहीं जी, पहला पैसे ही मंगते सीगे ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ठीक है, पूर्व विधायक पम्मे के बेटे किसी इंडस्ट्री मालिक से बात कर रहे हैं। मैं नहीं करवानीगी। कल सरदार जी ने कर रहे, ਤੁਸੀਂ कर रहे कि ਅਸੀਂ कर रहे? मैं कर रहा। फिर हाँ, फिर दसो। हाँ, फिर ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। मैं पैसे मंगा लगा, मेरी एफआईआर एक बार करा के दिखा दो जी, ना करा दे ले तो ब्रदर मेरी गल सुन लो एक मिनट। मैं नहीं सुनी वीर जी कोई गल। देखो जिन्ना तुसी मेरी 2019 की इलेक्शन है टोटल सारी तोड़ती 24 घंटे बंदे आ रहे हैं, तुसी बैठ के एफआईआर करा लगे रहो। वेला मेरी गल सुन लो, गाल तो बिना गल कर सुन लिया। मैं तेरी रिस्पेक्ट करदा, तू सरदार जी दा बेटा है, समझ गया? तेरी रिस्पेक्ट करदा भी तू सरदार जी दा बेटा है। क्या करना है, क्या कर लूंगा? नहीं नहीं, कर की लाऊंगा, करता फिर तू कर ला जो तू मेरा कर सकता। सिर्फ तेरी तार रिस्पेक्ट कर रहा, तू सरदार जी का बेटा मैं कर रहा। मैं जो मैं करना है करना नहीं है। हाँ, तू कर ला, फिर तू जो करना फिर तेन मैं। तुला राशि वालों गणेश चतुर्थी। ये पूर्व विधायक बीजेपी के विधायक के बेटे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं कि मैं पैसे मांग रहा हूँ। इससे बड़ा प्रूफ मेरे कल हो नहीं सकता। ये कब का है? नहीं, वीडियो कब का? ये जब ये पम्मी जी एमएलए थे, ये तब के हैं। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक और उनके बच्चे इंडस्ट्री को तंग करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा विक्रम जी से कि कोई ऐसा प्रूफ तो लाएं, कोई ऐसा इंडस्ट्री वाला लाएं। हम तो हमेशा जो है इंडस्ट्री का सहयोग करते हैं। मेरे पूज्य पिताजी के टाइम में पूरी इंडस्ट्री इंस्टॉल हुई है, इंस्टॉलेशन उनकी हुई है। उस टाइम 2002 से लेके 2007 तक वो रहे हैं। उस समय पूरा इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बद्दी एरिया में हुआ है।
तो अगर इनका राज होता तो इंडस्ट्री नहीं आती है। आज वर्धमान के पास 2000 बीघा लैंड होल्डिंग है। अभी उनका एक मसला हुआ था 3-4 दिन पहले, तो ईडी साहब उनके जो सिद्धू जी हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारे टावर्स गिर रहे हैं, गांव वाले तार निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं स्वयं मौके पे जाके उस मामले को हमने निपटाया। हमने कभी भी, हमारा 8वां इलेक्शन है, कोई एक इंडस्ट्री वाला मुझे बता दे कि हमने ड्यूरिंग इलेक्शन भी किसी से 1 रुपया चंदा मांगा हो। हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, अपने कारोबार हैं, अपने संसाधनों से जो है हम अपना खर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, जहाँ ये फ़ोन की बात करते हैं, जयराम जी ने विषय मामला उठाया, तो फ़ोन करना वो मेरा एरिया है, मेरे एरिया की लोगों की ज़मीनें गई हैं, पोल्यूशन हम लोग खा रहे हैं, वहाँ पे रोज़गार के लिए फ़ोन करना है, किसी का ट्रैक्टर लगाना है, किसी की गाड़ी लगानी है, किसको और काम करना है, तो उन वर्क्स के लिए हम फ़ोन जरूर करते हैं। वो मेरा राइट है, मैं करूँगा। मैंने विधानसभा में उसकी स्टेटमेंट दी है, उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता है। जब विक्रम जी एमएलए थे तो तब भी करते थे, बीजेपी सरकार ने तब भी करते थे। अब इनका हाल ये है कि जाकी रही भावना जैसे हरी मूर्त देखी तिन जैसी। अब ये जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को मानते हैं। अब मैं बात करता हूँ भूमि घोटाले की, जो आज तक का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी के राज में हुआ है। अगर कस्टमाइज सिस्टम से ज़मीनें देनी थी तो उसकी ज़रूरत उस समय थी जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई थी। इंडस्ट्री जब इनका राज आया 18-17 में इंडस्ट्री लग चुकी थी। 17 में लगभग 1800 इंडस्ट्री जो है बद्दी रोटी वाले में काम कर रही थी। जो कस्टमाइज पैकिंग है उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी एक कमेटी गठित करके जो है इसकी इंक्वायरी मार्क करें। और इस बहुत बड़े भूमि घोटाले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8000 कनाल 5000 बीघा, आज मिनिमम रेट बद्दी में 25,000 से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम मिनिमम रेट से उसकी बात करें तो लगभग 1 अरब रुपया स्टैंप ड्यूटी की चोरी जो है उस समय की सरकार ने, उस समय के मंत्रियों ने, और जो कौन था उद्योग मंत्री उस समय जिन्होंने ये ज़मीनें आवंटित की हैं। और उसके बावजूद उसके साथ साथ जो है इन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो 10 साल के लिए टैक्स फ्री का पैकेज इन्होंने दिया। कोई आवश्यकता नहीं थी। जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई है, जब हिमाचल चाह रहा था कि हमारे हिमाचल में इंडस्ट्री आए, हम आमंत्रित कर रहे थे लोगों को, उस समय ऐसे पैकेज की जरूरत थी ना कि आज हम बस इंडस्ट्री एरिया बस चुका है। आज हमारे एरिया में ऐसी कोई जरूरत नहीं, इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। बद्दी का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड है, एशिया के मैप पे जो है बद्दी का नाम जो है आज अंकित है। जो भी आदमी चाहता है कि बद्दी में इंडस्ट्री लगानी है, इन लोगों ने इनके जो एक्स विधायक हैं, इनके बीजेपी के नेता हैं, यहाँ से खुद मंत्रियों से, खुद सीएम ऑफिस से बद्दी एरिया में फ़ोन जाते थे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री वालों से डायरेक्ट तालमेल है। मैंने लगभग इसमें CSR में 5 करोड़ के स्कूलों के भवन मैंने बनवाए हैं। अभी मेरा बद्दी का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, लगभग 1.5 करोड़ के इक्विपमेंट विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट मैंने अपने हॉस्पिटल में लगा दिए। हम अगर काम करते हैं, अगर मांग करते हैं, तो इंडस्ट्री को कहते हैं कि फलानी जगह स्कूल मेरा डैमेज हो गया, वहाँ पे आप स्कूल का काम करिए। इनकी तरह हमने अपनी जेबें नहीं भरी। इनकी तरह जो टूर हुआ, बिंदल जी जाते थे, बिंदल जी के मैंने पीछे विधानसभा में क्वेश्चन लगाया। एक हमारे डक कंट्रोलर थे, उनको रिजाइन देना पड़ा, बहुत भारी रकम उनसे मांगी गई थी। उन्होंने, बल्कि मनीष उनका नाम है, मैं आपको नाम भी अंकित करता हूँ। और इसी तरीके से ये जो विक्रम जी का टूर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे बताए कि विक्रम जी ने उस टूर में किस इंडस्ट्री से कौन सा डाटा मांगा। कोई डाटा नहीं मांगा। केवल और केवल वो टूर जो है वो गुराही के लिए किया गया था। आपके सामने स्वयं उन्होंने मांगा और वो मुझे रकम भी याद है, कितनी रकम किस इंडस्ट्री से मिलेगी है। और ये 310 इंडस्ट्री की लिस्ट में आपको देता हूँ जिसमें इनके बिजली के कनेक्शंस इन लोगों ने काटे हैं। और ये जो बड़ा घोटाला मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाले के नाम से घोटाला जो जाना जाएगा, इसकी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी इंक्वायरी करें और इसके ऊपर कमेटी बिठा के इसकी पूर्ण जांच करें। और अगर हिमाचल सरकार ने कस्टमाइज तरीके से ज़मीनें दी हैं तो वो केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए दी जानी चाहिए थी। अगर मैं बात इंडो फार्म जिसकी मैं बार बार उठाता हूँ, उस इंडस्ट्री वाले को इन्होंने लगभग 80 बीघे ज़मीन जब धूमल साहब की सरकार थी उस समय दी। इंडो फार्म ट्रैक्टर फैक्ट्री है, लगभग 40 बीघा ज़मीन आज भी खाली पड़ी है। अगर 40 बीघा ज़मीन आज उसके पास खाली पड़ी है तो उसको 150 बीघा के 2 जो पैच है वो ज़मीन के क्यों दिए गए? और वो एक 250 रुपये में है और एक 1 रुपये में है। जो 250 रुपये की इंडस्ट्री है उसमें 1 करोड़ 72 लाख पे सरकार अर्जित करती है और उसकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए 25 करोड़ के डंगे जो है
हिमाचल सरकार लगा रही है, क्यों? और उसके बाद अगर उसको खुद इंडस्ट्री लगाने के लिए दी गई थी तो इंडस्ट्री आज तक उसमें लगी नहीं है। 2 वर्ष उसको अलॉटमेंट हो गए और उसके बाद वो उस जमीन को सबलेट कर रहा है। कितने रुपए में? 11,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में। हिमाचल सरकार की 250 रुपये पर मीटर लेके उसको 11,000 रुपये मीटर में आगे जो है जमीन को बेच रहा है हमारी जमीन को। ऐसी जो 5,000 बीघा जो किनबिन वाला है वो भी ऐसे कर रहा है। अदर जो जिनको पैकेज दिए वो बड़े बड़े सरमाएदार हैं। दिल्ली से इनको फोन आया इनकी सरकार से कि इन आदमियों को इतनी जमीन जो है वो हिमाचल में दे दो। कहाँ क्या घोटाला हुआ है वो तो इंक्वायरी, इस मैटर ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।